ये है हमारे क्रिकेटर्स का लॉयल फैन बेस। जब इनका फेवरेट प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है या कोई उनके अगेंस्ट बोलता है तो ये उन्हें डिफेंड करते हैं। रिसेंटली रणजी ट्रॉफी में हिमांशु संगवान विराट कोहली को बोल्ड करते हैं, पर ये बात उनके कुछ फैंस को इतना बुरा लगा कि वो हिमांशु संगवान के इंस्टा प्रोफाइल पर जाकर उन्हें गालियां देते हैं। ये इकलौता सा केस नहीं है। जब भी किसी पॉपुलर मूवी स्टार या क्रिकेटर को कोई अपोज करता है तो उनके लॉयल फैन बेस जाती है उन्हें गालियां देने। इंडियंस का अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के लिए लिमिट क्रॉस करना कोई नई बात नहीं है। जैसे यूएस में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ फैंस मूवी पोस्टर को दिल से नहीं हिला रहे थे, या फिर ये जहां एक हॉकी मैच के दौरान स्टैम्पर्ड सिचुएशन बनी। हॉकी के लिए नहीं, सारा अली खान को देखने के लिए इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के लिए अरेंजमेंट हुई थी, पर सारा के लिए 30,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। क्या प्रूव करने के लिए? क्यों लोग मूवी स्टार्स और क्रिकेटर्स को डिफेंड करने के लिए एक दूसरे को गाली देते हैं? क्यों कुछ टीनेज लड़कियां एक फॉरेन म्यूजिक बैंड के लिए घर से भाग रहे हैं? क्यों लोग सेलिब्रिटीज के लिए खुद का और देश का इमेज खराब कर रहे हैं? और ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडियंस एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार बन रहे हैं? आज मैं आपको इसी सेलिब्रिटी ऑब्सेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले जब लोग छोटे ट्राइब्स में रहते थे, उनका सर्वाइवल एक चीज पे डिपेंड करता था, सबसे स्ट्रांग, स्मार्ट और रिसोर्सफुल इंसान को फॉलो करना। वो उनका लीडर होता था और सब उसकी बात मानते थे। ये लीडर सबसे बेस्ट हंटर हो सकता है, सबसे वाइज हो सकता है या फिर सबसे ब्रेव। खाना ढूंढने से लेकर खतरों से सुरक्षित रहने तक सब कुछ उसी लीडर के स्किल्स पे डिपेंड करता था। इसलिए हजारों सालों से हमारा ब्रेन उन इंसानों को रेस्पेक्ट देने के लिए इवॉल्व हुआ है जो सुपीरियर हो या दिखते हो। अभी हम जंगल्स में नहीं रहते और हमारा ब्रेन अभी भी सेम वे में काम करता है। फर्क इतना है कि वॉरियर्स, हंटर्स और राजाओं को मूवी स्टार्स, क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स रिप्लेस किए हैं। उन्हें हम आइडलाइज करते हैं और जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। थियोरेटिकली फैंस और सेलिब्रिटी का रिलेशनशिप दोनों वे में काम करता है। एक इंसान को सेलिब्रिटी स्टेटस पाने के लिए फैंस चाहिए और एक फैंस को ऐसा सेलिब्रिटी जिन्हें वो फॉलो कर सके। पर यहाँ एक दिक्कत है। पहले एक ट्राइब लीडर अपने सारे फॉलोअर्स को जानता था, क्योंकि ग्रुप्स छोटे होते थे और उन ग्रुप्स में लिमिटेड मेंबर्स थे। पर अभी ऐसा नहीं है। एक लीडर या सेलिब्रिटी के लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं। इसलिए अनलाइक फैंस जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में सब कुछ जानता है, सेलिब्रिटीज अपने सारे फैंस को नहीं जानते, ना ही कभी जान पाएंगे। इसे बोलते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप, एक ऐसा वन वे साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप जो फैंस और सेलिब्रिटीज के बीच डेवलप होता है। फैंस के दिमाग में ये इल्यूजन होता है कि एक सेलिब्रिटी को टीवी में जैसा दिखाया जाता है या वो जैसा रोल प्ले करता है, वो एक्चुअल में भी वैसा ही होता है। और जब ऐसा नहीं होता है, वो फैंस कुछ भी करके इस रियलिटी को नहीं मानना चाहते। जैसे जब सलमान खान का हिट एंड रन केस का हियरिंग चल रही थी, उनका एक फैन बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उनके हिसाब से अगर सलमान खान को बेल नहीं मिली तो उनका ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और बहुत बिजनेसेस लोगों के इसी बिलीफ का फायदा उठाते हैं। बिजनेस बनाने का एक सिंपल रूल है, जहां डिमांड है वहां सप्लाई करो। एक आम इंसान और सेलिब्रिटी के लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, और एक आम इंसान को यह भी पता होता है कि वो कभी एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ नहीं जी पाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनका लाइफ दिखता कैसे है। पर पहले स्टार्स का फैंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस गैप को फिल करने का एक ही रास्ता था, मीडिया। चाहे मूवी रिलीज हो या सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करने लगी। ये स्टार्स, फैंस और सेलिब्रिटीज के लिए एक विन विन सिचुएशन था। पर अभी भी एक गैप थी। जितने भी स्टोरीज मीडिया कवर करती थी वो स्क्रिप्टेड और प्लान्ड होते थे, और लोगों को स्टार्स के रियल लाइफ के बारे में पता नहीं चल पाता था। इसको ठीक करने के लिए इन्वेंट हुआ पापराजी। क्या बात है? इनका एक ही काम है, सेलिब्रिटीज के खाते हुए, सोते हुए, नाचते हुए, घूमते हुए फुटेजेस लोगों तक पहुंचाना। जितना ज्यादा एक्सक्लूसिव फुटेज उतना ज्यादा डिमांड, इसलिए सोशल मीडिया पे इनके मिलियंस में फॉलोअर्स और बिलियंस में व्यूज होते हैं। इन पपराइजीज के वजह से लोगों को वो मिल पाया जो वो चाहते थे, सेलिब्रिटीज के पर्सनल लाइफ में झांकने का एक मौका। फैंस और सेलिब्रिटीज के ये पैरासोशल रिलेशनशिप 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। पहला है एंटरटेनमेंट सोशल, जिसमें सारे नॉर्मल फैंस आते हैं। ये लोग सेलिब्रिटीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अगर कोई फैन ये बोलता है कि उसे सेलिब्रिटीज के बारे में जानना या गॉसिप करना अच्छा लगता है तो वो इस लेवल में आएगा। सेकेंड है इंटेंस पर्सनल, और यहीं से लोग ऑब्सेस होना स्टार्ट होते हैं। इस लेवल में लोग सेलिब्रिटीज को इंसान नहीं भगवान मानते हैं, और कुछ उनके लिए फीलिंग्स डेवलप करते हैं। थर्ड और सबसे इंटेंस लेवल है बॉर्डरलाइन पैथोलॉजिकल।
इस लेवल पे फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे 2011 में एक फैन कटरीना कैफ के एक पोस्टर से प्रॉपर रिचुअल से मैरिज किए थे। जितने भी फैंस इस तरीके से बिहेव करते हैं वो बॉर्डरलाइन पैथोलॉजिकल लेवल में आते हैं। डॉक्टर जॉन मर्फी जो एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर हैं, एक जर्नल में ये बोले थे कि उनके रिसर्च के हिसाब से लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सेलिब्रिटीज को वर्शिप नहीं करते, इसके पीछे कुछ और रीजंस है। रिसर्चर्स में देखा गया है कि फैंस के एक्सट्रीम ऑब्सेशन के पीछे 3 मेजर रीजंस होते हैं। पहला है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम, जो एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है कि सेलिब्रिटीज हमसे बेटर और बड़े हैं। ये कनेक्टेड है हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के साथ। हमारा इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हम हमेशा से एक हायर पावर को मानते आए हैं, पर जब लोगों का रिलीजियस बिलीफ कम होता है तो वहाँ एक वॉइड क्रिएट होता है, और उस वॉइड को फिल करने के लिए लोग क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज या ऐसे लोगों को वर्शिप करते हैं जो उनके हिसाब से वहाँ फिट बैठता हो। सेकंड रीजन है मीडिया। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है या किसी न किसी वे में डिजिटल कंजम्पशन करता है। जब किसी चीज को बार बार लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है वो उनके सबकॉन्शियस दिमाग में रह जाता है और कुछ लोग उसे क्रेव भी करते हैं। जैसे रामायण इंडिया का एक पॉपुलर टीवी सीरीज थी जो 1980s में एयर हुई थी। इसमें अरुण गोविल श्री राम जी का रोल प्ले किए थे। 2022 में एक महिला अरुण गोविल के पांव छू के प्रे करने लगी, जिसे उनके लिए वो एक एक्टर नहीं एक्चुअल भगवान हो। ये देख के अरुण गोविल भी शॉक्ड थे। तीसरा है कॉन्फिडेंस की कमी। ऐसे लोग खुद के लुक्स, पर्सनालिटी और रिलेशनशिप्स को लेके इनसिक्योर होते हैं, इसलिए जब इन्हें कोई ऐसा इंसान दिखता है जो कॉन्फिडेंट हो या बेटर हो तो ये उनके लिए सबमिसिव हो जाते हैं। लोग जितना ज्यादा ऑब्सेस होंगे सेलिब्रिटीज और बिजनेसेस का उतना फायदा है। फैंडम का यूज करके वो कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जो वो खुद कंज्यूम नहीं करते, वोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, खराब मूवीज को हिट करवा सकते हैं या खुद को और बड़ा बना सकते हैं। उनके लिए फैंस नहीं जो कस्टमर्स हैं। कस्टमर चूतिया है। जिसके पास इतने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसके पास सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उतना ही पावर होता है, क्योंकि स्पाइडी ने बोला था पर क्या आपका फेवरेट सेलिब्रिटी अपने पावर का यूज करके कुछ अच्छा कर रहा है? एक सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स में बच्चे, अडल्ट्स, बुजुर्ग, मिडिल क्लास, पैसे वाले, लोअर क्लास हर कोई होते हैं जिनका दिमाग अलग अलग तरीकों से काम करता है। सेम चीज को डिफरेंट फॉलोअर्स डिफरेंट वेज में परसीव करते हैं। जब हर्ष गुजराल ने ये जो किया था, भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपको अच्छे से पता है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 सो कॉल्ड डाई हार्ड फैंस जब सेलिब्रिटीज के लिए प्रॉपर्टीज को नुकसान करते हैं, दूसरों को मारते हैं, गालियां देते हैं, तो क्या उन्हें समझाना उन सेलिब्रिटीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? फैन होना गलत नहीं है, पर अगर वो पागलपन में बदल जाए, अगर वो आपके रियल लाइफ को अफेक्ट करने लगे तो शायद आप एक ट्रैप में फंस चुके हो। इसलिए खुद से एक बार जरूर पूछना कि आप सेलिब्रिटीज को सिर्फ फॉलो कर रहे हो या खुद को खो रहे हो।